नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और शुभंकर की। रीट के एग्ज़ाम में यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। सभी 33 जिलों के शुभंकर को हम याद करने की कोशिश करेंगे ट्रिक के माध्यम से। इसके अलावा प्रतीक चिन्ह के बारे में भी जानेंगे, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के जो जिले और उनके शुभंकर। राजस्थान में वन विभाग के द्वारा वन्य जीव संरक्षण की दिशा में लोगों को जागरूकता और संदेश देने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले के लिए एक वन्य जीव को शुभंकर घोषित किया गया था। वन विभाग ने शुभंकर घोषित करने के लिए वन्य जीव की संख्या को मापदंड माना था। इसका चुनाव संबंधित जिले में पाए जाने वाले वन्य जीवों में से ही किया गया था। तो आइए देखते हैं कौन कौन से जिलों के क्या शुभंकर है और उनको किस तरह से याद किया जा सकता है। सबसे पहले अगर बात की जाए भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा का शुभंकर है मोर। जी हाँ, भीलवाड़ा का शुभंकर है मोर। अगर मैं आपसे पूछूं अजमेर का शुभंकर क्या है, तो अजमेर का खड़मोर है। तो आप दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं। भीलवाड़ा का मोर हो गया, अजमेर का खड़मोर हो गया। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें कि बाड़े में मोर बोल रहे हैं, यानी बाड़े में मोर बोल रहे हैं, तो भीलवाड़ा का शुभंकर मोर हो गया। उसके बाद बात करते हैं बीकानेर के शुभंकर की, तो बीकानेर का शुभंकर है भट्ट तीतर। जी हाँ, बीकानेर का शुभंकर है भट्ट तीतर। इसको कैसे याद रखा जाए, बिक भाटो मार, मारवाड़ी में कहे तो बिक भाटो मार, बिक भाटो मार, यानी बीकानेर का हो गया भट्ट तीतर। तो मैंने अपनी तरफ से ट्रिक बनाई है, आप कमेंट करके बता देना अगर इससे बेटर आपके पास कोई ट्रिक है, इसको याद कैसे रखा जा सके। इसके अलावा बूंदी का जो ट्रिक है, जैसे मारवाड़ी में है सूखा बूंदिया खावे, यानी सूखा बूंदिया खावे, तो बूंदी का सुरखाब है वो यहाँ का शुभंकर है, बूंदी जिले का। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ की अगर दोस्तों बात की जाए, तो चित्तौड़गढ़ का शुभंकर चौसिंगा है। चित्तौड़गढ़ का शुभंकर चय से आप याद रख सकते हैं, चय से चित्तौड़गढ़, चय से चौसिंगा, तो यहाँ का शुभंकर है चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा। जो हिरण है चौसिंगा यहाँ का शुभंकर है। इसके अलावा चूरू का शुभंकर कृष्ण मृग है, यानी काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है चूरू, तो ताल छापर अभयारण्य है चूरू का। तो चूरू का शुभंकर क्या है, कृष्ण मृग, यानी हम याद रख सकते हैं चूरू जिला जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहाँ के जो मृग है वो भी काले हो गए हैं, यानी कृष्ण मृग है जहाँ चूरू का ये शुभंकर है। इसके अलावा दौसा की अगर बात की जाए, तो दौसा का शुभंकर है खरगोश। ध्यान रख सकते हैं दौसा का शुभंकर खरगोश है। 10 खरगोश लेके आए, यानी 10 यानी दौसा, तो दौसा का शुभंकर हो गया खरगोश। इसके अलावा धौलपुर का शुभंकर क्या है, तो धौलपुर का शुभंकर है पचीरा। जी हाँ, धौलपुर का शुभंकर क्या है, पचीरा। धौला पर्चा उल्टा कर सकते हैं, धौला पर्चा, धौलपुर का पचीरा। अगर इससे बेटर अगर आपके पास ट्रिक है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से इसे याद करने की कोशिश की है। धौलपुर का शुभंकर है पचीरा, धौला पर्चा हम याद रख सकते हैं, वाइट पेपर यानी धौला पर्चा, तो धौलपुर का पचीरा। इसके अलावा हनुमानगढ़ का शुभंकर है छोटा किलकिला। हनुमानगढ़ का शुभंकर क्या है, हनुमानगढ़ जिले का छोटा किलकिला। कैसे याद रख सकते हैं, हनुमान जी जब छोटे थे तो बहुत ही किलकिले थे, यानी चंचल थे, शरारती थे, तो हनुमानगढ़ का शुभंकर क्या है, छोटा किलकिला। तो छोटा किलकिला किस जिले का शुभंकर है, हनुमानगढ़ का। डूंगरपुर का क्या है, जांगिल। जी हाँ, डूंगरपुर का शुभंकर है जांगिल, तो हम इसको याद रख सकते हैं डूंगर सिंह जी की जांग से, यानी जंगिल, जांग से हो गया जांगिल, तो डूंगरपुर का शुभंकर क्या हो गया, जांगिल। इसके अलावा जयपुर के शुभंकर की अगर बात की जाए, तो जयपुर का शुभंकर है चीतल। जयपुर का शुभंकर चीतल है। जय चीता को लेके आ, जय जाओ और चीता को लेके आओ, चीतल यहाँ का शुभंकर है जयपुर का। तो ये ट्रिक के माध्यम से आसानी से इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से शुभंकर से काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये याद करना आपको बेहद ही ज़रूरी है। इसके अलावा अगर बात की जाए सिरोही का शुभंकर क्या है, तो सिरोही का है जंगली मुर्गी। जी हाँ, जंगली मुर्गी है वो सिरोही का शुभंकर है, सिरोही जिले का शुभंकर है। इसको ट्रिक के माध्यम से किस तरह से याद रख सकते हैं आइए देखते हैं। तो सिरोही यानी जंगल में मुर्गी का सिर देखा, जंगल में मुर्गी का सिर देखा, तो सिरोही का शुभंकर हो गया जंगली मुर्गी। टोंक का शुभंकर है हंस।
जी हाँ, टोंक जिले का शुभंकर क्या है? हंस। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं कि हंसते हुए आदमी को टोकना नहीं चाहिए। जी हाँ, हंसते हुए आदमी को टोकना नहीं चाहिए। तो हंस जो हो गया है वो टोंक जिले का शुभंकर हो गया। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए भरतपुर की, तो भरतपुर का शुभंकर है सारस। भरतपुर का शुभंकर है सारस। कैसे याद रख सकते हैं? जो भरत का सार, जैसे भरत सर अगर आपके कोई भरत टीचर है तो भरत सर भी कह सकते हैं, भरत सार। तो भरतपुर का शुभंकर क्या हो गया? सारस। जी हाँ। इसके अलावा अजमेर की अगर बात की जाए तो दोस्तों अजमेर का शुभंकर खड़मोर है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना मोर किस ज़िले का शुभंकर है। अभी कमेंट कीजिए, बताइए मोर किस ज़िले का शुभंकर है। तो अजमेर का हो गया खड़मोर। जी हाँ, इसको किस तरह से याद रख सकते हैं? आज मोर खड़ा है, आज मोर खड़ा है। तो इस ट्रिक के माध्यम से अजमेर का शुभंकर क्या हो गया? खड़मोर। इसके अलावा अलवर का शुभंकर है सांबर। अलवर का शुभंकर क्या है? सांबर। कैसे याद रखें? अलवर में जाके हमने इडली सांबर खाया था। अलवर में जाके हमने इडली सांबर खाया था। तो अलवर का शुभंकर क्या हो गया? सांबर। जो हिरण है अलवर का शुभंकर है, सांबर प्रजाति के हिरण होते हैं, तो ये सांबर है वो अलवर का शुभंकर है। इसके अलावा बांसवाड़ा की अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा का शुभंकर है जल पीपी। जी हाँ, बांसवाड़ा का शुभंकर है जल पीपी। इसे कैसे याद रखा जाए कि जल पीकर हमने बांस से पीटा किसी को। जल पी कर हमने किसी को बांस से पीटा। तो इसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। बांसवाड़ा का शुभंकर हो गया जल पीपी। इसके अलावा 12 जिले का जो शुभंकर है मगर है। बाहर मगर है, जाना नहीं। बाहर मगर है, 12 मगर है, जाना नहीं। तो 12 जिले का शुभंकर क्या हो गया? मगरमच्छ, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाड़मेर का शुभंकर है मरु लोमड़ी। जी हाँ, मरु लोमड़ी है जो बाड़मेर का शुभंकर है। इसे कैसे याद रखें कि मरु लोमड़ी ने बाड़े में बंद कर, ट्रिक के माध्यम से, मारवाड़ी में ट्रिक के माध्यम से रिलेट कर सकते हैं कि मरु लोमड़ी ने बाड़े में बंद कर। बाड़मेर जो मरु लोमड़ी है वो बाड़मेर का शुभंकर है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं मरु लोमड़ी। इसके अलावा जैसलमेर का शुभंकर क्या है? तो जैसलमेर का शुभंकर है गोडावण। जी हाँ, जैसलमेर ज़िले का शुभंकर है गोडावण। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं? जैसलमेर में आपको बताया कि बहुत ही दौरे हैं। तो जैसलमेर जाने पर गोडा जवाब दे दे सी। जैसलमेर जाएंगे तो गोडा जवाब दे देंगे, यानी जैसलमेर का गोडावण यहाँ का शुभंकर है। जालोर का शुभंकर है भालू। जी हाँ, जालोर का शुभंकर क्या है? भालू। तो इसे कैसे याद रखें? भालू के लिए जाल बिछा। जी हाँ, जालोर का शुभंकर क्या है? भालू। इसके अलावा झालावाड़ का शुभंकर है गागरोनी तोता। गागरोनी तोता है वो झालावाड़ ज़िले का शुभंकर है। कैसे याद रखें कि गागरोनी तोता है वो झाड़ी मिर्ची खाता है, यानी तीखी मिर्ची खाता है गागरोनी तोता। तो गागरोनी तोता है वो किस ज़िले का शुभंकर है? झालावाड़ का। इसके अलावा झुंझुनू का शुभंकर क्या है? झुंझुनू का शुभंकर है काला तीतर। यहाँ काला तीतर है वो झुंझुनू का शुभंकर है। कैसे याद रखें? काले तीतर को जूंझ आ रही है, काले तीतर को जूंझ आ रही है। तो इस हिसाब से हम याद रख सकते हैं काला तीतर जो झुंझुनू जिले का शुभंकर है। जोधपुर का शुभंकर है कुरजा पक्षी। जहाँ कुरजा पक्षी जो जोधपुर का शुभंकर है। तो इसको कैसे याद रखें? मारवाड़ी में बोलते हैं जोधपुर कुण जा है, मतलब जोधपुर कौन जाएगा। जोधपुर कुण जा है तो कुरजा पक्षी जोधपुर। तो जोधपुर जिले का शुभंकर हो गया कुरजा पक्षी। करौली का शुभंकर है घड़ियाल। करौली जिले का शुभंकर क्या है? घड़ियाल। तो इसका कैसे याद रखें कि गढ़ो खाली करो नी, करो नी यानी करौली, गढ़ो यानी घड़ियाल। तो इस हिसाब से हम याद रख सकते हैं करौली का शुभंकर क्या है? घड़ियाल। इसके अलावा सीकर का शुभंकर, सीकर जिले का शुभंकर है शाहीन। सीकर जिले का शुभंकर है शाहीन। तो इसमें आगे के हम अक्सर लेते हैं, जैसे सीकर का सी ले लिया, शाह का शाहीन का शाह ले लिया। तो शीशा, शीशा ऐसे नहीं लिखा जाता है मेरे को पता है, लेकिन शीशा हम याद रखने के लिए याद रख सकते हैं। शीशा जो सीकर जिले का शुभंकर क्या हो गया? शाहीन। कोटा का शुभंकर क्या है? तो कोटा का शुभंकर है ऊद बिलाव। जी हाँ, ये कोटा का शुभंकर है। तो इसमें हम कैसे याद रखें कि कोटा में बिलाव उदा है, यानी बदमाश है। कोटा में बिलाव है वो उदा है, यानी ऊद बिलाव है वो कोटा का शुभंकर हो गया, कोटा जिले का। नागौर का शुभंकर क्या है? नागौर का शुभंकर है राजहंस। तो इसको कैसे याद रखें कि नागौर का राजा हंस रहा था। नागौर का राजा हंस रहा था।
नागौर का शुभंकर क्या हो गया, राजहंस। इसके अलावा प्रतापगढ़ का शुभंकर, जी हाँ प्रतापगढ़ जिले का शुभंकर क्या है, उड़न गिलहरी। इसे कैसे याद रखें कि प्रताप ने उड़ती हुई गिलहरी पकड़ी, जी हाँ प्रताप ने उड़ती हुई गिलहरी पकड़ी, यानी प्रतापगढ़ का शुभंकर क्या हो गया, उड़न गिलहरी। राजसमंद जिले का शुभंकर क्या है, भेड़िया, जी हाँ राजसमंद जिले का शुभंकर है भेड़िया। अब इसे कैसे याद रखें कि राजसमंद जिले का शुभंकर भेड़िया है, तो इसमें आपको बता दें कि जो राजसमंद में भेड़िया राज करे, जी हाँ राजसमंद में भेड़िया राज करता है, राजसमंद जिले का शुभंकर हो गया भेड़िया। इसके अलावा सवाई माधोपुर का शुभंकर है बाघ, जी हाँ बाघ सवाई माधोपुर जिले का शुभंकर है बाघ। इसे कैसे याद रखें कि सवाई बाघ ने माधोपुर में ले आयो, सवाई नाम का एक व्यक्ति था जो बाघ को माधोपुर में लेके आया था, तो सवाई माधोपुर जिसका शुभंकर हो गया बाघ। इसके अलावा पाली जिले का शुभंकर क्या है, जी हाँ पाली जिले का शुभंकर है तेंदुआ, जी हाँ इसे कैसे याद रखें, तेंदुआ पाल लो, मतलब तेंदुए को पाल लो, तेंदुआ जो पाली जिले का शुभंकर है तेंदुआ। इसके अलावा श्री गंगानगर का शुभंकर क्या है, चिंकारा, तो इसको चिंकारा है वो गंगानगर में सबसे ज़्यादा है, या अपने हिसाब से आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। श्री गंगानगर, चिंकारा गंगानगर में है, चिंकारा कहाँ पर है, चिंकारा गंगानगर में है। इसके अलावा उदयपुर का शुभंकर है कब्र विज्जू, जी हाँ उदयपुर का शुभंकर है कब्र विज्जू। इसे कैसे याद रखें कि विज्जू की कब्र कहाँ पर है, उदयपुर में है, विज्जू की कब्र कहाँ पर है, उदयपुर में है, कब्र विज्जू जो उदयपुर का शुभंकर है। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। इसके अलावा अगर अब बात करते हैं प्रतीक चिन्ह की, राजस्थान में प्रतीक चिन्ह। दोस्तों अगर राजस्थान के प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो कुछ प्रतीक चिन्ह है राजस्थान के, जैसे राज्य पक्षी हो गया, राज्य पक्षी है गोडावण। इसके अलावा राज्य पशु ऊँट, चिंकारा भी राज्य पशु है। इसके अलावा राज्य खेल जो बास्केटबॉल, जी हाँ ऊँट है वो डोमेस्टिक एनिमल में है, चिंकारा वैसे राजकीय पशु है, तो राजकीय खेल है बास्केटबॉल। राजकीय लोक नृत्य कौन सा है, तो राजकीय लोक नृत्य घूमर नृत्य है। राजकीय मिठाई क्या है, तो राजकीय मिठाई घेवर है। इसके अलावा राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प है वो रोहिड़ा है, राजकीय पुष्प। राज्य गीत कौन सा है, तो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये राज्य गीत है राजस्थान का। राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो खेजड़ी यहाँ का राजकीय वृक्ष है। इनके बारे में और डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले राज्य पक्षी गोडावण की अगर बात की जाए तो गोडावण जो राज्य पक्षी की मान्यता इसे 21 मई 1981 में मिली थी। यहाँ 21 मई 1981 को गोडावण को राज्य पक्षी घोषित किया गया था। गोडावण का वैज्ञानिक नाम आपसे ज़रूर पूछ लिया जाता है, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है वो गोडावण का वैज्ञानिक नाम है, तो ये नाम भी आप ज़रूर याद रखना क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा गोडावण को अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है, गोडावण को इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। गोडावण को राजकीय स्थानीय भाषा में सोनचिड़ी, शर्मिला पक्षी, कई उपनाम गोडावण के हैं। गोडावण के अन्य उपनाम जिसमें सारंग के नाम से भी जानते हैं, हुकना भी कहते हैं, तुकदर भी कहते हैं, गुदनमेर के नाम से भी गोडावण को जाना जाता है। इसके अलावा गोडावण को हाड़ौती क्षेत्र में माल मोरडी भी कहा जाता है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां का जो क्षेत्र है वहाँ माल मोरडी भी गोडावण को कहते हैं। राजस्थान में गोडावण सर्वाधिक सोरसन, बारां, सौंकलिया, अजमेर, मरू उद्यान, जैसलमेर, बाड़मेर में पाया जाता है गोडावण सर्वाधिक। और गोडावण के प्रजनन हेतु जोधपुर का जंतुआलय है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। गोडावण मुख्य रूप से अफ्रीका का पक्षी है और साल 2011 में IUCN की जो रेड डाटा लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति में गोडावण को शामिल किया गया था। गोडावण की अगर बात की जाए तो दोस्तों गोडावण के संरक्षण हेतु सरकार के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरू उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया था। ये प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला राजस्थान का भारत का राजस्थान है वो पहला राज्य बना था। इसके अलावा राज्य पशु चिंकारा की अगर बात की जाए तो राज्य पशु चिंकारा जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, इसे मान्यता 22 मई 1981 को दी गई थी राज्य पशु के रूप में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला गजेला। तो ये पूछ लिया जाता है गजेला गजेला किस राज्य पशु का वैज्ञानिक नाम है, तो चिंकारा का है। चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का जीव है। चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर का काफ़ी प्रसिद्ध है और राज्य में सर्वाधिक चिंकारे है वो जोधपुर में भी देखे जा सकते हैं। तो चिंकारा है वो राज्य पशु है राजस्थान का और गंगानगर जिले का शुभंकर भी है चिंकारा।
इसके अलावा राज्य पुष्प की अगर दोस्तों बात की जाए तो राज्य पुष्प रोहिड़ा है, वो यहाँ का राज्य पुष्प है। 31 अक्टूबर 1983 को रोहिड़े को राज्य पुष्प की मान्यता मिली थी। वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा है, वो रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान भी कहते हैं, राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है रोहिड़ा को। रोहिड़ा का जो पुष्प है वो चैत्र माह लगभग मार्च अप्रैल में खिलता है। रोहिड़ा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है। इस तरह के पुष्प आपको पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिल जाते हैं। रोहिड़े को अगर बात की जाए जोधपुर में मारवाड़ का टीक भी कहा जाता है, मारवाड़ का टीक भी रोहिड़े को कहते हैं जोधपुर में। इसके अलावा राजस्थान का जो राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राज्य वृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी को सरकार ने 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया था। इसके अलावा 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया था। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया है, वो खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है। अन्य नाम भी उपनाम बहुत है खेजड़ी के। खेजड़ी को राजस्थान का वंडर ट्री, किसान का अकाल मित्र, राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव, कई नामों से खेजड़ी को जाना जाता है। खेजड़ी को वंडर ट्री और भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं और खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष है वो नागौर में भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो खेजड़ी के वृक्ष की पूजा विजयादशमी के अवसर पर की जाती है और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही गोगाजी महाराज का मंदिर भी बना हुआ था। इसके अलावा खेजड़ी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हरियाणा और पंजाबी भाषा में खेजड़ी को जांटी कहते हैं, स्थानीय भाषा में सिमलो कहा जाता है, सिंधी भाषा में खेजड़ी को छोकड़ा कहते हैं और बिश्नोई संप्रदाय के लोग शमी वृक्ष के नाम से पूजते हैं। इसके अलावा खेजड़ी की जो हरी फलियाँ हैं जिसे सांगरी कहते हैं। खेजड़ी का पुष्प मिंजर कहलाता है। खेजड़ी की सूखी फलियाँ खोखा कहलाती है और खेजड़ी की पत्तियों से बना जो चारा है वो लूम कहलाता है। मांगलियावास में हरियाली अमावस्या को वृक्ष मेला भी भरता है। ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान जो 1991 में चलाया गया था, तो ये अभियान भी आप ज़रूर याद रखें। खेजड़ी वृक्ष के लिए जो प्रथम बलिदान अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 में 363 लोगों के साथ जो जोधपुर में खेजड़ी गांव में गुड्डा बिश्नोई गांव में जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुआ था, बलिदान हुआ था, तो इसके संबंध में खेजड़ी मेला भी लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो खेजड़ी गाँव में आयोजित किया जाता है। खेजड़ी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाते हैं। इसके अलावा राजस्थान का जो राज्य नृत्य है घूमर यहाँ का राज्य नृत्य है। राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य है घूमर। घूमर को राजस्थान की आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। घूमर नृत्य जो मांगलिक अवसरों, तीज त्यौहार पर यह नृत्य किया जाता है। इसमें स्त्रियां गोल घेरे के चक्कर में एक साथ घूमते हुए नृत्य करती है। राजस्थान का ये राज्य नृत्य है। इसे नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, सामंतशाही लोक नृत्य भी कहते हैं। घूमर जो राजस्थान के इस नृत्य के दौरान लहंगे के घेर को घूम कहा जाता है। सवाई घूमर के साथ लगाया जाने वाला जो अष्टताल कहरवा जिसे सवाई कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान के राज्य खेल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत 1948 में हुई थी। आपको बता दें कि राजस्थान के सीकर जिले के दुजोद गांव के हर घर में बास्केटबॉल का खिलाड़ी मौजूद है। इस गांव में तकरीबन 110 से ज़्यादा राष्ट्रीय और 15 अंतर्राष्ट्रीय और 700 से ज़्यादा जिला स्तरीय बास्केटबॉल के खिलाड़ी है। बास्केटबॉल का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। 1891 में जेम्स नाइस्मिथ नाम के एक कनाडाई चिकित्सक के द्वारा इस खेल का आविष्कार किया गया था। इन्हें बास्केटबॉल के आविष्कार के रूप में भी जाना जाता है, तो इसलिए इन्हें बास्केटबॉल का जनक भी कहते हैं। भारत में बास्केटबॉल ने 1930 में अपनी यात्रा शुरू की थी और पुरुषों के लिए जो पहली भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1934 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसके अलावा राजस्थान का जो राज्य गीत है वो है केसरिया बालम। सर्वप्रथम मांगीबाई उदयपुर के द्वारा इस गीत को गाया था। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस गीत को ख्याति दिलाने का कार्य है वो बीकानेर की अल्लाह जिला बाई के द्वारा ही किया गया था। अल्लाह जिला बाई ने महाराजा गंगा सिंह के दरबार में अपनी पहली बार केसरिया बालम जो गीत गाया था। अल्लाह जिला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला भी कहते हैं। इसके अलावा यह गीत मांड गायकी शैली में गाया जाता है। केसरिया बालम राजस्थान का एक लोक गीत है जो राज्य के सबसे पॉपुलर संगीत में से एक है। इस गाने को मांड गायन शैली में गाते हैं। केसरिया का प्रतीकात्मक शब्द है अच्छा स्वास्थ्य
और सौंदर्य है। और बालम शब्द का यूज है वो पति या प्रेमी के लिए किया जाता। तो इस गाने में राजस्थानी महिलाएं अपने पति या प्रेमी को अपने वतन आने और उन्हें देखने का न्योता भेजती है। तो केसरिया बालम पधारो मारे देश जो यहाँ का राज्य गीत है। इसके अलावा राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। कथक का प्रमुख घराना है वो राजस्थान के जयपुर में है और कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज को माना जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान के राज्य पशु की। तो राज्य पशु ऊँट भी है। यहाँ राजस्थान का राज्य पशु है। ऊँट को राज्य पशु के रूप में 19 सितंबर 2014 में मान्यता दी गई थी। ऊँट वध रोक अधिनियम दिसंबर 2014 में बनाया गया था और सरकार ने जो उष्ट संरक्षण नीति भी हाल ही में जारी की गई है ऊँट की संख्या को बढ़ाने के लिए। ऊँट को स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं और ऊँटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में एकाधिकार है। सबसे ज़्यादा ऊँट है वो राजस्थान में ही है। ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। कैमल मिल्क डेयरी ये भी राजस्थान के बीकानेर में है। भारतीय सेना के नौजवान थार के मरुस्थल में नाचना ऊँट का प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा करते हैं। गोमट फलोदी का जो ऊँट है वो सवारी की दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध है और बीकानेरी ऊँट है वो बोझा ढोने की दृष्टि से काफ़ी फेमस है। इसके अलावा नाचना ऊँट है वो जैसलमेर का सुंदरता के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है। बीकानेरी ऊँट सबसे भारी नस्ल का ऊँट है। राज्य में 50% इसी नस्ल के ऊँट है वो पाए जाते हैं। ऊँटों के देवता के रूप में पाबूजी की पूजा की जाती है और राजस्थान में ऊँटों को लाने का श्रेय भी पाबूजी को ही जाता है। ऊँट के गले का आभूषण कौन सा है? गोरबंद है। इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ऊँटों में पाया जाने वाला जो रोग है वो सर्रा नामक रोग है वो यहाँ पर ऊँटों में पाया जाता है। ऊँटों का पालन पोषण करने वाली जाति को राइका और रेबारी जाति कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये थे राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह और शुभंकर। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।